किसानों की मीटिंग खत्म हो गई और किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया है। एक बहुत लंबी मीटिंग हुई थी जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर बातचीत हुई और तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अभी भी किसान कायम हैं। सरकार ने कृषि कानूनों पर अमल 1.5 साल टालने का प्रस्ताव दिया था। सौरभ शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आपने पहले ही कहा था कि इसमें 2 तरह के गुट भी हैं, नरम और गर्म, और ये टकराव चल रहा है कि अगर सरकार की बात मान ली जाती है तो तमाम जो वहाँ जनमानस बैठा है उसमें बड़ी मायूसी होगी। तो अब निष्कर्ष जो आया है उसके बाद क्या उसमें उसके विस्तार है सामने, फिर उसके बाद बातचीत भी होनी है 22 को। बिल्कुल, कल इनकी बातचीत वापस से होनी है सरकार के साथ। और सबसे बड़ी बात यही है नगमा कि जो गरम दल था उसकी बात कहा जाए प्रिवेल कर गई है। उनका जो ओपिनियन था वो प्रिवेल कर गया है। किसानों को लगता है कि अगर ये यहाँ से 1.5 साल का जो टालने का प्रस्ताव है सरकार का कृषि कानूनों का, उसको लेकर के वापस आते हैं तो यहाँ पर जो आम जनमानस सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ है इतनी ठंड में, वो उनको अस्वीकार कर देगा, यानी किसान नेताओं को ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ही यही है। तो किसान नेताओं को पता है कि जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो सेंटिमेंट्स यही है कि तीनों कानून रद्द कराए जाएं। और यही बात है कि जब मीटिंग में चर्चा तमाम होती रही, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हुई, नरमा नरमी भी हुई, लेकिन अंत में यही हुआ कि अगर वो वापस में बीच का रास्ता निकाल के लाएंगे तो उनके लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी जब वापस आएंगे। तो यही वजह है किसानों ने पूरी तरीके से आउटराइटली मना कर दिया था। लेकिन देखिए नगमा, मीटिंग में ये भी हो रहा था कि ऐसा करते हैं, कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालते हैं, सीधे ना नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने ये बड़ा प्रस्ताव दिया है 1.5 साल के लिए ये टालने का, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के तैयार है, सीधे मना करके गलत संदेश भी जाएगा। तो ऐसा ही मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन अंत में यही निर्णय हुआ कि नहीं, दोबारा इतना बड़ा आंदोलन कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे किसान, क्योंकि जिस तरीके से इतने लोग यहाँ पर आए हैं, सरकार पर इतना दबाव बना लिया गया है। और उनको लगता है कि 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च उनका उन्होंने प्रस्तावित रखा है अपना दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे, उनको लगता है कि उसका बड़ा दबाव है सरकार का, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा है कि आप केएमपी हाईवे पर कर लीजिए, लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, हम ये इसी आउटर रिंग रोड पे करेंगे, जिस पर फिर से एक बार बात होगी। दिल्ली पुलिस के साथ 3 बार बातचीत हो चुकी है किसानों की। तो कल किसान संगठनों की सरकार के साथ वापस बातचीत है। किसान संगठन फिर वापस बताएंगे जाकर के कि देखिए हमें ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। अभी भी इनकी बैठक जारी है। बैठक के अंदर से ये प्रेस रिलीज दिया गया है ताकि वो रात होते होते अपना स्टैंड क्लियर कर दें। मीडिया से अभी तक किसी नेता ने बात नहीं की है। बात करेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे कि मीटिंग में अंदर क्या हुआ, क्या भावना है इसके पीछे, क्योंकि बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ नगमा कि एक कुछ बड़े संगठन अंदर चाहते थे कि सरकार के साथ बातचीत की जाए, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि अगर ये लोग मान के वापस गए तो कुछ मुकदमे, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं इनके ऊपर, एनआईए के नोटिस आ सकते हैं, दूसरी जांच एजेंसियां इन पर अपनी नकेल कर सकती हैं। बिल्कुल मिलाकर पूरी तरह से तो अंत में यही निर्णय लिया गया कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाए। जी, बातचीत अभी भी चल रही है। अभी तक किसी भी किसान नेता ने बातचीत नहीं की है। सामने आकर जो जानकारी अंदर से आई है कि जो सरकार का प्रस्ताव था वो मंजूर नहीं, उसे ठुकरा दिया गया, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी जुटे हैं, उनको हो सकता है कि किसान नेताओं की बात भी मंजूर ना हो, तो मामला अब यहाँ से आगे बढ़ गया है और एक बार फिर बातचीत होनी। और इस बीच 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च पर किसान आमादा हैं, उस पर भी फिर से पुलिस से बात होनी है। पुलिस इस बात पर रजामंद नहीं है कि उन्हें रिंग रोड पर परेड करने दिया जाए, ट्रैक्टर मार्च करने दिया जाए, पर सरकार किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें वहीं पर यानी कि रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर मार्च निकालनी है। तो कुल मिलाकर किसान अपनी बात पर अड़े हैं। इसका गलत संदेश भी जा सकता है। ऐसे कुछ किसानों में ही एक गुट को इस बात का भी अंदेशा है।